नमस्कार साथियों, मैं पंकज एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशली सुपर टेट को लेके, आखिर सुपर टेट की वैकेंसी कब तक देखने को मिलेगी और सुपर टेट को लेके अभी सरकार के किस फेवर में चल रही है, इस पे बात करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं भी एक सुपर टेट का ही अभ्यर्थी हूँ, सुपर टेट परीक्षा की तैयारी करता हूँ। 2019 बैच से मैं डीएलएड हूँ और हमारा डीएलएड पूरा हो चुका है। और उसके बाद आप देखेंगे कि एक बार आपका यूपी टेट हुआ है और दो बार आपका सी टेट हुआ है। तो दोनों बार का सी टेट और एक बार का यूपी टेट क्वालिफाई हूँ और उसके बाद इसकी तैयारी में लगा हुआ हूँ और देखते हैं आखिर कब तक वैकेंसी आती है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि आप देखेंगे कि इससे बैक में जाके कुछ दिन पहले ही आपको केंद्र सरकार की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया था। आप देखेंगे अखबारों के माध्यम से आपने सुना होगा, देखा होगा कि जिसमें ये कहा गया था कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के जितने भी वेकेंट सीटें हैं, खासतौर पर शिक्षा विभाग में, तो उनको भरने के लिए उन्होंने आदेश दिया था। और आप जानते हैं कि जो शिक्षा का विषय है, विभाग है, वो आपकी समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है और समवर्ती सूची आप देखेंगे केंद्र के अधीन होता है। समवर्ती सूची का जो भी निर्णय होता है वो केंद्र लेता है। तो केंद्र ने ये सारे राज्यों को आप देखेंगे आदेश दिया हुआ है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे उसके तुरंत बाद आपको बिहार राज्य की तरफ से आपको 7th फेज के लिए आपको नियमावली देखने को मिली और वहाँ पे आप देखेंगे कार्य प्रोसेस पे है। कुछ समय बाद उसको आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा जिसमें आपका एक इस बार वहाँ पे मेन पेपर होगा सुपर टेट के जैसे। तो इस वीडियो में हम उसकी बात नहीं करेंगे, उसके लिए हम एक अलग वीडियो आपको बनाएंगे। इसमें हम केवल सुपर टेट की बात करेंगे। तो सुपर टेट की बात करें तो आप देखेंगे कि आपके अगले वर्ष आपके संसदीय के चुनाव है। तो संसदीय के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए उस चुनाव से पहले आपको जरूर एक अच्छी खबर या वैकेंसी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि आप देखेंगे कि अनदर न्यूज चैनलों के माध्यम से, कई पेपर कटिंग के माध्यम से, ये तो सबको पता है कि आपके यूपी में वेकेंट सीटें प्राथमिक में काफ़ी ज़्यादा हैं। कहीं आप देखेंगे आपको 2,25,000 बताया जाता है खाली है, कहीं 2 लाख, कहीं 1.5 लाख, 1 लाख, ऐसे करके आपको हमेशा पेपर के माध्यम से देखने को मिलता ही होगा कि सीटें खाली हैं। तो इससे तो ये स्पष्ट हो जाता है कि सीटें खाली हैं। एक बार आप देखेंगे इससे जो पूर्व में शिक्षा मंत्री थे उन्होंने माना भी था कि सीटें खाली हैं। तो इस प्रकार से सीटें तो खाली है, इतना कंफर्म है। और वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी आप देखेंगे कि चुनाव से पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि जरूर देखने को मिलेगी। कितने पदों पे आती है ये मायने नहीं रखता है और ये अभी हम स्पष्ट भी नहीं कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा कि कितने पदों पे आएगी। और एक तो इतना तो तय है कि आपको 50 से 60 हज़ार के ही एवज में आपको वैकेंसी उम्मीद की जा सकती है देखने को मिले। और हम उम्मीद जताएंगे कि इतना आए ताकि अधिक से अधिक छात्रों, अधिक से अधिक भाई बहने का हो। तो उसके बाद अगर बात करें कि अगर नोटिफिकेशन आप देखेंगे अगर चुनाव से पहले भी आता है तो आपको अभी से तैयारी उसकी एकदम अच्छे से सुव्यवस्थित तरीके से करनी है, क्योंकि आप देखेंगे कि इस बार आपका सुपर टेट का जो है कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है। क्योंकि इससे पहले दो आपकी वैकेंसियाँ हुई है, तो आप देखेंगे कि इसमें एक में केवल आपका डीएलएड था, तो उसमें जितने भी साथी स्टेट यानी सुपर टेट को पास किए थे उन सभी का हो गया। और एक में आप देखेंगे लिखित परीक्षा हुआ था जिसमें आपका बीएड और बीटीसी दोनों को शामिल किया गया था, तो भी आपकी वहाँ पे वैकेंसी हुई है। और इस बार वाली वैकेंसी आप देखेंगे 4 साल से न आने के कारण जो आपका 17 बैच का डीएलएड है, बीएड है, उसके बाद 18 बैच का डीएलएड बीएड है, उसके बाद 19 का है, 20 शून्य हो गया था, उसके बाद 21 को भी शामिल कर लिया जाएगा अगर साल भर और 1 साल वैकेंसी आपको इसमें देखने को नहीं मिलती है। और उसके बाद जो आपकी 69,000 और 68,500 की जो वैकेंसी निकली थी, जो उसमें छात्र नहीं हो पाए हैं वो सारे अभी छात्र हैं। और उसके बाद जो आपके नए में पास हुए हैं ये हैं। तो इस प्रकार से कुल मिला के आप देखेंगे कि इस बार आपका कंपटीशन ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि आप देखेंगे कि इस बार आपको अगर स्टेट की वैकेंसी यानी सुपर टेट की वैकेंसी आती है तो 10 लाख से ऊपर ही आपको मिनिमम मान के चला जा सकता है। इतने से कम आपको फार्म देखने को नहीं मिलेगा। और 50 से 60 हज़ार के एवज में अगर आपकी सीट आती है प्राथमिक में और 10 लाख से ऊपर आपका फार्म पड़ता है तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि आपका कंपटीशन किस लेवल का होगा। तो इसलिए आपको तैयारी अभी से
आपको अच्छे से करनी है। अभी से आप ये मान के नहीं चलेंगे कि नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करेंगे, तो आप देखेंगे कि उस समय हड़बड़ी में तैयारी आप अच्छे से नहीं कर पाते हैं। और जो मेरे भाई बहन जो छात्र अभी से अपनी तैयारी को निरंतर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के करते हैं, तो आप देखेंगे वही निश्चय ही अंत में जाके सफल होते हैं। तो इसलिए आपको अभी से थोड़ा ही पढ़ना है, लेकिन निरंतर पढ़ते रहना, अभ्यास करते रहना है। जितना पढ़िए उन प्रश्नों को अभ्यास करते हुए चलिए, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर नोटिफिकेशन बाई चांस आ भी जाता है आने वाले समय में, जैसा कि अभी तो फिलहाल में आपको बात की जाए तो देखने को नहीं लग रहा है कि आपको आएगा, लेकिन जब भी आए 6 महीने बाद आए या इस साल के अंत तक आए, तो आपको प्रिपेयर रहना है कि आए तो आप उसके लिए हताश नहीं होंगे। और इसके लिए आपको अभी से तैयारी निरंतर करते रहना है। तो जो आपका बेसिक कंसेप्ट है, आपका सुपर टेट का सिलेबस आपको पता है, और बैक में जो 2 बार आपका पेपर आयोजित भी हुआ सुपर टेट का, तो आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को उठा के एक बार अच्छे से देख और समझ लीजिए। उसके बाद सिलेबस को अगर आप नोट्स बनाइए तो पहले पेज पे जिस विषय का नोट्स बना रहे हैं तो पहले सिलेबस पूरा वहाँ पे आप लिख लीजिए, और इस प्रकार से सिलेबस को एक एक टॉपिक को कवर करते हुए चलिए। एक टॉपिक पढ़ लीजिए तो उससे आप कम से कम 50 से 100 प्रश्नों को हल करिए, ताकि उसमें से कहीं से भी प्रश्न आपके बने तो आप आसानी से कर जाएं। और आपका जो सिलेबस है उसको आप जहाँ भी रहते हैं, जिस प्रकार से भी पढ़ाई करते हैं, तो आपको उसको हमेशा अपने सामने रखना है कि ताकि आपको पता चले कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है और कहाँ से कितना प्रश्न आता है, और मेरा कौन सही है, मेरा कौन वीक है। तो इस प्रकार से आप तैयारी आप अच्छे से निरंतर कछुए के चाल से करते रहिए, तभी जाके आप निरंतर सफल होंगे। तो आपको यही बताना था, आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव नकारात्मक लोगों के चक्कर में ना पड़िए कि वैकेंसी नहीं आएगी, 2 साल बाद आएगी, 5 साल बाद आएगी, नहीं आएगी। तो ये आपका नहीं होना है। आपका काम है निरंतर पढ़ते रहना, पढ़ते रहिए। वैकेंसी आपको फाइनली जरूर देखने को मिलेगी, कितने भी पदों पर देखने को मिले, जरूर देखने को मिलेगी। तो तैयारी आपको ऐसी ही करनी है कि आपका अगर थोड़ा सा भी पद पे आए तो आप उस परीक्षा को फाइट करें और आपका आसानी से हो जाए, ताकि जो आपने सपने देखे हैं इस लाइन में आने के लिए, अब अपना भविष्य सिक्योर करने के लिए, बच्चों का भविष्य सिक्योर करने के लिए, तो आप अभी से उसमें निरंतर लगे रहिए। और नीचे ही जो निरंतर लगा रहता है आप देखेंगे सफल वही होता है। तो आपको इस वीडियो में केवल इतना ही बताना था। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।